प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेम बंधु, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सृष्टि का सिरमौर प्राणी होते हुए भी मनुष्य अपने आप का सही ज्ञान न होने के कारण में भटक रहा है। जहाँ देखो वहीं सिर पटक रहा है। नवरात्र का महीना चल रहा है, पता नहीं कितनी देवी माँ आ गई हैं। अगर कहा जाए बाबू का पता नहीं है यहाँ तक कि बाबू हैं भी कि वैसे हैं, लेकिन माई तो आ गई हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, शिक्षित हैं, लंबी लंबी डिग्रियां हैं, लेकिन अपने आप का सही बोध नहीं है। कागज़ की फ़ोटो माँ बन जाए तो बन जाए, पत्थर की मूर्ति माँ बन जाए तो बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस माँ ने हमें 9 माह कोख में रखा, पैदा होने के बाद हमारे मलमूत्र को साफ किया, अपने सीने का स्तन पिला करके बड़ा किया, भूखों रह करके हमें भोजन कराया, आज उस माँ को माँ कहने में बड़ा शर्म लगता है। लेकिन जो माँ अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकती, वो माँ बन जाए तो बन जाए, लेकिन जिंदा माँ बनने न पावे। रामायण सभी पढ़ते हैं। रामायण में भगवान राम के मुख से कहलाया गया कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। अगर राम का आदर्श भी लें तो भी हमें कितनी ज्ञान मिलती है। पूरे रामायण में संतों को छोड़ करके राम ने कहीं सिर नहीं झुकाया है। कृष्ण का पूरा जीवन देखिए, दुख से भरा हुआ, जिसका जन्म ही जेल खाने में पैदा हो, आजीवन भी दुख करते रहे और अंत में उन्हीं के सामने उनका परिवार कट करके आपस में मर गया। अंतिम अवस्था में ध्यान साधना में डूब गए। उन्होंने पूरे महाभारत के अंदर में कहीं सिर नहीं झुकाया है, कहीं गिड़ाया नहीं है। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, राम कृष्ण की छोड़ी नि आशा, पढ़ गुण भय कृतम के दासा। आज हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। प्रकृति एक खुली हुई पुस्तक है। जो प्रकृति की खुली हुई पुस्तक को नहीं समझ सकता, वह वेद शास्त्रों को भी समझ नहीं सकता। मैंने कहा, सृष्टि का सिरमौर प्राणी होते हुए भी इंसान जितना दुखी है, उतना अन्य कोई मानवेतर प्राणी दुखी नहीं है। क्यों? अपने आप का ज्ञान ना होने के कारण। कहो कैसे? एग्जाम्पल लीजिए। चोर लोग आपस में चोरी करने का विचार बना करके चल दिए। 10 साथी थे। चोरों ने आपस में विचार किया, किसी धनी के यहाँ आज चोरी करना चाहिए। और चोरी कब होती है? रात में, अधेली में होती है। उजाले में चोरी नहीं होती। उजाले में चोरी नहीं होती, अधेले में चोरी होती है। चोर लोग आपस में विचार करके चोरी करने को देश से चल दिए। जाते हैं, सोचते हैं आज नदी के उस पार चोरी करना है। नदी के पास जाते हैं, देखते हैं कि नाविक मल्लाह जो है बैठा हुआ है। अगर इससे हम लोग कहेंगे कि हमको पार करा दो, उस पार कर दो, हम लोग चोरी करेंगे, कहीं पता लग जाएगा कि लोगों ने चोरी किया या कौन उस पार हुए, अंत में पोल खुल जाएगा तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए हम लोग नाव से यात्रा नहीं करेंगे, नाव से उस पार नहीं जाएंगे, बल्कि किसी अवघड़ घाट से हम लोग जाएंगे। ऐसा विचार करके वे लोग नदी के उथला जहाँ छिछला हुआ पानी था, वहाँ से चल दिए, उस पार चले गए। जब उस पार गए
तो आपस में विचार करते, भाई गिनती तो लगा लिया जाए, हम लोग जितने साथी चले थे उतने हैं कि नहीं। जब गिनती करने लगे तो उसमें एक साथी कम पड़ गया। चले थे कितने? 10। अब गिनती करने पर होता है 9। ध्यान दीजिए, संख्या जो है 1 से 9 तक होती है, 10 की नहीं होती, लेकिन 0 के बाद संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए कहा गया है नवाई के सब्बा दसाई का कोई नहीं। देसी भाषा में कहा था ना, 9 मन दूध बटोर के टिपकी किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। चलते चलते पग थका नग्र रहा 9 कोस, 9 ही है। संख्या 9 की होती, 10 की नहीं होती, लेकिन 0 के बाद अप डाउन, लेकिन संख्या 9 ही रहती है। आपस में गिनती करते हैं, 9 हो रहा है। कहा भाई हम लोग 10 चले थे, 1 कैसे कम हो गया? उसने कहा तुमसे गिनती ठीक से नहीं आती, खड़े हो जाओ, लाइन से मैं गिनता हूँ। दूसरा गिनती शुरू करना किया, 1 से गिनती शुरू किया 9। और सब गिने, अपने को गिनवे नहीं करेंगे, सबको गिने लेकिन आपस को अपने को ना गिने, इसलिए 10 पूर्ण नहीं होता था। दूसरा कहता है तुमसे नहीं आता, मैं गिनता हूँ। तीसरा कहा तुमसे नहीं तो मैं गिनता हूँ। इस प्रकार से सब गिनते गिनते परेशान हो गए, लेकिन 9 ही हो रहा, 10 हो ही नहीं रहा है। एक महात्मा ब्रह्म मुहूर्त की वेला में स्नान करने के उद्देश्य से, गंगा में स्नान करने के उद्देश्य से आए रहे होंगे। देखें कि लोग आपस में बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है। महात्मा गए, कहा भैया क्या बात है, आप लोग इतनी परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आदमी का चेहरा बताता है कि आदमी के अंदर का भाव जगत क्या है। कहा महाराज आप साधु महात्मा हैं, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और लोग होते झूठ बोल जाता, लेकिन आप संत हैं, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। साधु से होए न कारज हानि, जो कहा गया है, संतों से हमारा अकल्याण नहीं होता, हमारा कल्याण ही होता है। महाराज हम लोग चोर हैं, चोरी करने के उद्देश्य से जा रहे थे धनी आदमी के यहाँ चोरी करने के लिए। हम लोग नदी पार तो किसी प्रकार किए, लेकिन जब उस नदी के पार आए तो आपस में जब गिनती करना शुरू किए तो एक साथी हमारा उसमें से कम पड़ रहा है। हम लोग परेशान होकर नदी में ढूंढ रहे हैं। सुबह जब हम लोग घर जाएंगे, उसके परिवार के लोग पूछेंगे कि हमारा बेटा कहाँ गया। अगर उसको हम सुपुर्द नहीं करेंगे, हमारे ऊपर FIR दर्ज करा देगा कि इसका अपहरण कर लिया गया। तो महाराज हम लोग खोजते खोजते काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन हमारे साथी का पता नहीं चला। महात्मा जी ने कहा कितने साथी थे? कहा महाराज 10। कहा लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिनती कर देता हूँ। कहा जिसके गाल में एक चाटा मारूंगा ना, वो बोलेगा 1। जिसके गाल में एक चाटा मारूंगा कहेगा 1। कहा ठीक। कहा खड़े हो जाओ सेंटर से। महात्मा जी एक आदमी गाल में चाटा मारे, कहे 1, दूसरे को मारे 2, तीसरे को मारे 3, चौथे को मारे 4, पाँचवें को मारे 5, छठे को मारे 6, सातवें को मारे 7, आठवें को मारे 8, नौवें को मारे 9 और 10वें को मारे 10। बस मिल गया मिल गया मिल गया। जब 10 मारे 10वें को कहे मिल गया, ना तो खोया था ना मिला। खोया नहीं था वो, तो मिला कहाँ से? वो था ही, बशर्ते अपने को गिनता नहीं था। हम लोग क्या काम करते हैं? सबको जानने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते। देवी देवता को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान भवानी को जानने का प्रयास करते हैं, भूत वेद को जानने का प्रयास करते हैं, सब प्रयास कर लेते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ कभी जानने का प्रयास किया? नहीं किया। आप हैं तो भगवान हैं, देवी हैं, देवता हैं, ईश्वर है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, वेद शास्त्र पुराण बाइबिल जिंदा वेस्ता इत्यादि है। आप हैं तो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब कुछ है। अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। इसी पे कवि ने कहा, बड़े सुंदर ढंग से कहा, सबके जाने सब ना होई, जाननहारा जीव है सोई। मंदिर मस्जिद चर्च सब बन गई दुकानें शोषण की,
मंदिर मस्जिद चर्च सब बन गई दुकानें शोषण की, शेर के बच्चे जहाँ गीदड़ बनाए जाते हैं। जितने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा है ना, ये आदमी का शोषण करने का तरीका है। इंसान शेर की औलाद है, लेकिन इसको सियार बना दिया गया, इतना डरा दिया गया, इसको इतना धमका दिया गया कि जहाँ देखो वहीं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। दुर्भाग्य की बात है, एक पत्थर भगवान बन जाए तो बन जाए, एक चित्र भगवान बन जाए तो बन जाए, यहाँ तक गाय का गोबर टट्टी है, गोबर भी गोबर गणेश बन जाए तो भगवान बन जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सबको भगवान बनाने वाला इंसान भगवान बनने न पावे। कलाकार के पास दो औजार होता है, कौन सा? एक छीनी और दूसरा है हथौड़ी। छीनी को पत्थर पर रखता है, हथौड़ी से मार करके खुट खुट करके उसके गलत अंश को निकाल देता है, उसमें देवी और देवता का रूप आकार दे देता है। आज उसी की पूजा हो रही है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सबको भगवान बनाने वाला इंसान अपने आप को भगवान नहीं बना पाता। क्यों? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, अघर में धरी वस्तु ना सूझे, बाहर खोज जासी, पानी में मीन पियासी, मुई सुन सुनी आवत। आपके कबीर आश्रम में कार्यक्रम का समय था। एक सज्जन आए महात्मा के पास, साहेबंदगी किए, महात्मा जी का कुशल मंगल। कहा महाराज मेरे को रात में, दिन का समय था, कहा महाराज मेरे को रात में सूर्य ग्रहण लगता है। क्या कहा? महाराज मेरे को रात में सूर्य ग्रहण लगता है। महात्मा जी ने कहा सूर्य ग्रहण तो दिन में लगता है, रात में चंद्र ग्रहण लगता है। कहा नहीं महाराज मेरे को दिन में ही सूर्य ग्रहण लगता है। कहा कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? कहा महाराज सही हकीकत बताऊं, एक बेटी के इंतजार में 9 बेटियों की लाइन लग गई। एक बेटे के इंतजार में 9 बेटियों की लाइन लग गई। महाराज मैं जब दिन में लेटता हूँ ना तो मेरे को आकाश के तारे दिखाई देते हैं। दिन में दिखाई देते हैं महाराज, रात में भी दिखाई देते हैं। मैं वही गिनता हूँ कि बेटियों की शादी कैसे होगी। महात्मा जी ने कहा है बताओ रोग तुमने पैदा किया है कि भगवान ने पैदा किया है कि जमाने ने पैदा किया, किसने पैदा किया? कहा महाराज आज के ज़माने में कम से कम बेटियों की शादी में तो 1 लाख रुपया, लेकिन 9 बेटियों की शादी में मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। महात्मा जी ने कहा चिंता मत करो, समय आएगा सब समस्या का समाधान हो जाएगा। आज ऐसा ज़माना आ गया है, आप मंदिरों में कन्यादान हो रहा है, आप नाम लिखा दीजिए, सारी खर्चाएं, सारा बोझ ट्रस्ट वाले हैं ना उठा लेंगे। आपको 1 पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, चिंता क्यों करते हो? और ज़माना बदल गया वो भी। आजकल बच्चे पढ़ते लिखते आपस में कोर्ट मैरिज करा लेते हैं, आपको उसकी शादी करने की चिंता भी नहीं है, क्यों चिंता करते हो? दूसरी बात, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ के स्तन में दूध ऑटोमेटिक भर जाता है। अब पैदा होने के बाद दूध का स्रोत खुल जाता है। बच्चा जब पैदा होने के पहले उसकी प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर दिया है, तो पैदा होने के बाद उसको चिंता करने की आवश्यकता, खाली हाथ पाँव को आप पटकिए, भोजन आपको मिलेगा, रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी मिलेगी, तन ढकने के लिए कपड़े मिलेंगे, सुबह से शाम तक परिश्रम करेंगे, आपका पेट भरेगा। लेकिन आदमी चिंता करता है, पेट तो भर जाता है लेकिन पेटी नहीं भरती। दुख इस बात का है। सत्संग में आने से हमें आध्यात्मिक खुराक मिलता है कि जब पैदा होने के पहले से प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर दिया है, तो इतना बड़ा शरीर आप भूखों मरेंगे। हम लोगों के बचपन में आज से 40-50 वर्ष पूर्व भुखमरी का रिवाज था। कितने घरों में आग नहीं जलती थी, कितने लोग भूखों मरते थे। लेकिन आज वो जमाना आ गया, किसी घर में ऐसा नहीं है कि लोग भूखे मरते हों, लेकिन आज मरने वालों की संख्या है, खा खा करके मरने वालों की संख्या
ज़्यादा हो गई है। इस सत्संग का अभाव अपने आप का बोध ना होने के कारण। महात्मा जी ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेटियां जब आती हैं तो अपने अपने भाग को लेकर आती हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? वो अपना अपना भाग लेकर आई हैं। सबके बाल बच्चों की शादी होगा, विवाह होगा, रहने का ठिकाना होगा, घास फूस की झोपड़ी मिलेगी, तन ढकने के लिए कपड़े मिलेंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संतों के सत्संग में आते रहो, जाते रहो। तुम्हारे मन की जो पीड़ा है, मन की जो बेचैनी है, मन की जो उलझन है, वो शांति मिलेगी। इसीलिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। संगत कीजिए साधु की, हरें और की व्याधि। किसकी संगत? साधु। प्रश्न होता साधु कहते किसको हैं? अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा कार्य करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले का नाम है साधु। आज की भाषा में कहा जाए गुड मैन, अच्छा आदमी को साधु कहा जाता है। आप सज्जनों के पास बैठेंगे तो ज्ञान की बातें मिलेगी। हम क्या करने आए थे? हम क्या करने आए थे? क्या कर बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो वे परिंदे अच्छे हैं, कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। उनको भगवान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंसान जहाँ एक पत्थर की पिंडी को देखेगा, कागज़ की पिंडी को देखेगा, नीम का पेड़ देखेगा, बरगद का पेड़ देखेगा, पीपल का पेड़ देखेगा, वहाँ सिर झुक जाएगा। अच्छी बात आप दुकाते हो, लेकिन कम से कम अपने परिवार में, अपने माता पिता के सामने, अपने गुरुजनों के सामने तो सर झुकाना तो सीखो, जहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा। और हमें संतों के विचार श्रवण करना है। और अधिक समय न लेते हुए बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।